जय श्री श्याम दोस्तों, सी सीट ग्रूमिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिनके मन में एक ख्याल आता है कि आईसीएसआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का जो एग्जामिनेशन है, जो सी सीट होता है, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव होता है, प्रोफेशनल होता है, उसे पार करने के बाद जब हम एक कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं तो हमारे पास क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं और आपको उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिस्कस कर लेने की जरूरत है कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आप किस तरह के व्यक्ति बन जाएंगे, किस तरह के टास्क हैंडल करेंगे। तो उसको जान लेते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यू विल हैंडल टास्क लाइक अरेंजिंग मीटिंग्स, managing travel plans and organizing लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड शेड्यूल्स फॉर लॉयर्स। यानी कि आपको लीगल एस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें करनी है। उसमें आपकी कुछ मीटिंग्स जो आपको अरेंज करनी है वो भी होगा, आपको कुछ ट्रैवल्स भी मैनेज करने होंगे, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स को खास तौर पर मैनेज करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी के साथ आप एज अ प्रूफ रीडर भी काम करेंगे क्योंकि आप कई सारी चीजों के एक्सपर्ट हो चुके होंगे लीगल एस्पेक्ट में। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बहुत सारा पेपर वर्क बहुत होता है। तो उसको आप दिमाग में रखिए और उस ही हिसाब से अपने इस जर्नी में ऑन बोर्ड करिए। यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा स्किल्स के बारे में मेंशन किया गया है जो कंपनी सेक्रेटरीज के पास होनी चाहिए। उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, लीगल डॉक्यूमेंट रिव्यू, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना आना चाहिए जो लीगल एस्पेक्ट्स के हैं। साथ ही में लीगल कंप्लायंस की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो कंपनी मैटर्स हैं। और टेकिंग मीटिंग मिनट्स, यानी कि मीटिंग में जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी रखते हुए उसके लिए आपको अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे हों कि किस तरह की स्किल्स की डिमांड कंपनी सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल जैसे कोर्सेज में रहती है। अब करियर अपॉर्चुनिटीज पे जल्दी से आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पहली जो यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटी मेंशन की गई है ये कंपनी रजिस्ट्रार की है। देखिए, ये मत सोचिए कि यहाँ पर सीक्वेंस वाइज मेंशन किया गया है। ये रैंडम करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई किसी से बड़ी या छोटी की बात हम लोगों ने मेंशन नहीं करी है। तो जैसे हमने आपको बताया कि कंपनी रजिस्ट्रार की यहाँ पर आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है जो आप किसी कंपनी के अंदर एज अ कंपनी रजिस्ट्रार निभा सकते हैं। जिम्मेदारी होती है आपकी। यहाँ पर आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी, जितने भी लीगल कंप्लायंस हैं उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा, जितने भी जरूरी रिपोर्टिंग है उस पर ध्यान देना होगा। साथ ही में शेयर होल्डर्स की और डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी आपकी नजर में होंगे। इसी के साथ ना सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी बल्कि गवर्नमेंट की जो रिपोर्टिंग टास्क होते हैं उसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। इनिशियल फेज पे एवरेज सैलरी आपकी 3,80,000 एलपीए रह सकती है। यहाँ पर अगर हम दूसरे जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये होती है असिस्टेंट टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और कई बार काफी हेक्टिक जॉब रोल होता है जहां पर आपको किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पे काम करना होता है। यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपनी के साथ, अलग अलग डिविजन के साथ, वो मैनेज करने की जिम्मेदारी मिलती है। और कई जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं उसमें भी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उसे इम्प्लीमेंटेशन करवाने में, उसकी स्ट्रैटेजी तैयार करवाने में आपको अपना योगदान देना होता है। और यहाँ पर जो आपकी एवरेज इनिशियल सैलरी पे होता है ये 4,95,000 यानी कि 4,95,000 एलपीए के तौर पे रह सकती है। तो जैसे कि हमने बताया कि इनिशियल फेज में आपकी जो एवरेज सैलरी है उसे यहाँ मेंशन किया गया है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनी में जा रहे हैं और आपके जो स्किल सेट हैं वो किस तरह के वहां पर रिक्वायर्ड हैं, उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी वेरी कर सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और जॉब रोल यहाँ मेंशन किया गया है, ये है कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर। जैसे नाम से ही समझ में आता है किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक पॉलिसी मेकर की जिम्मेदारी निभानी है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडजस्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग और चेंजिंग कंपनीज पॉलिसी, लॉ एंड रेगुलेशन। यहाँ पर आपको काफी बड़े टास्क दिए जा रहे हैं। किसी भी कंपनी की जो पॉलिसीज है उसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं आप, उसमें एडिशन कर सकते हैं आप। तो इसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं और ना सिर्फ सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी में बल्कि एक गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप अपना ये योगदान दे सकते हैं। इनिशियल फेज में आपकी जो एवरेज सैलरी है ये 5 एलपीए के तौर पे रह सकती है, यानी कि 5 लाख पर एनम। यहाँ पर अगला जो जॉब रोल मेंशन किया गया है ये लीगल एडवाइजर का है। शुरुआत से ही जब हम कंपनी सेक्रेटरी के रोल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आपको लीगल एस्पेक्ट्स में इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक लीगल एडवाइजर के तौर पे
आप यही काम करेंगे, जहां पर एक लीगल मैटर काउंसिल बन सकते हैं, स्पेशलाइज कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जो आपने लॉ में सीखे होंगे, और उसी के हिसाब से कंपनी को असिस्ट कर सकते हैं ताकि वो किसी तरह के कंप्लायंस इशू में ना फंसे, किसी तरह के लीगल डिस्प्यूट में ना आ जाए। उसके लिए आप गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी कंपनी में भी जुड़ सकते हैं या फिर आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप गवर्नमेंट एजेंसीज और उनके क्लाइंट्स के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। यहाँ पर इनिशियल फेज में जो आपकी एवरेज सैलरी है ये 5.95 LPA के तौर पे रहती है, यानी कि 5,95,000 LPA। तो आई होप आपको ये कंपनी जॉब रोल समझ में आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगला जो हमारा रोल है ये है कॉर्पोरेट प्लानर का। कॉर्पोरेट प्लानर जैसा सुनने में समझ में आता है, कुछ वैसा ही है। आपको बहुत सारी चीजें प्लान करनी होती हैं। यहाँ पर आपके कंधे में कई जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, जहां पर आपको कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में प्लानिंग के काम दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको इफेक्टिव प्लानिंग फॉर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को फिल करते हुए कॉर्पोरेट लाइन में अपनी प्लानिंग को तैयार करना पड़ता है। इसमें भी आपकी जो सैलरी है वो काफी बेहतर है। पहली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हमने देखी ये है 7 LPA। यहाँ पर 7 लाख पर एनएम के तौर पे आप सैलरी इनिशियल फेज में एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगली जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये है प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की। तो इसकी भी जो सैलरी है ये वेरीफाई करती है डिपेंडिंग ऑन योर रोल एंड रिक्वायरमेंट। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरीज टॉप ऑफिसर्स को एडवाइस करते हैं, वो डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स भी संभालते हैं, साथ ही में वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर वर्क को भी ओवरसी करते हैं जो डिपार्टमेंटल अफेयर से जुड़े होते हैं। यहाँ पर इनिशियल फेज में एवरेज जो सैलरी है ये 2,70,000 लिखी गई है, लेकिन ये बढ़कर और ज्यादा हो सकती है, जो 27 लाख पर एनम भी हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट रोल की तरफ। ये जो रोल है ये है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, CAOs, यानी कि एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जो रोल होता है उसमें एक CS की क्या जिम्मेदारियां रहती हैं ये भी जान लेते हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स और स्टाफ को हैंडल करने की जिम्मेदारी मिलती है। यहाँ पर आपको रेगुलेटरी प्रोसीजर्स को भी हैंडल करना होता है ताकि आप देख सकें कि किसी तरह की वायलेशन तो नहीं हो रही है। अकाउंटिंग फंक्शंस को भी आपको देखने की जिम्मेदारी दी जाती है। स्टार्टिंग एवरेज सैलरी यहाँ पर 7,75,000 पर एनम के तौर पे आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो रोल है ये इस पूरे प्रोफाइल में सबसे बड़ा रोल है, ये है मैनेजिंग डायरेक्टर का। जैसे कि आप समझते होंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर एक वो शख्स होता है जो कंपनी का जो बिजनेस है इसे एनहांस करने में मदद करता है। ये टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें कई ज्यादा होती है। आपको कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करना है, स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशंस देने हैं अपने बोर्ड को ताकि आप दिखा सके कि कंपनी किस दिशा में ग्रो करेगी। और यहाँ पर आपको एवरेज सैलरी 4 करोड़ पर एनम देखने को मिल सकती है। तो ये सारे जो जॉब रोल्स हैं डिपेंड करता है कि आप अपने कितने साल तक वहां पर सर्विस दे रहे हो, किस तरह के रोल रिक्वायरमेंट में आप आ रहे हो, उससे आपकी जो सैलरी है वो वेरीफाई करती रहेगी। कंपनी टू कंपनी पर भी इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मोटा माटी ये वो रोल्स हैं जो आपको एक कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद मिल सकते हैं, जहां पर आप पोजीशंस ले सकते हैं और अपने करियर को अपग्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, और साथ ही में हमारे चैनल को अपने उन दोस्तों तक जरूर रिकमेंड करें जो सी सीट या फिर कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।